हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन करने वाले हैं और उसके लिए हमें इंटीग्रेशन के बेसिक्स हमें पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले मैं इंटीग्रेशन के बेसिक्स कराऊंगा और इसके बाद मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिराइव करूंगा। 3 इक्वेशन होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आपने ग्राफिकल मेथड से 9th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन अब 11th क्लास में आप इसे इंटीग्रेशन मेथड से भी करेंगे आप। ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि ये टाइगर है, इस ट्री से बैनियन ट्री है, उसके बॉटम से यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है इसका। ठीक है कि नहीं? ओके, इस जंगल में एक पहले ये वाला ट्री पड़ता है, कितना ब्यूटीफुल ट्री है, और जब ये एक्सलेट होते होते यहाँ पे पहुंचता है तो सपोज इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? u मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी जब दूसरे ट्री के पास ये पहुंचता है, टाइगर दौड़ता हुआ यहाँ पे जाता है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकेंड। सपोज करो कि आप टाइम काउंट करना आपने यहाँ से स्टार्ट किया, पोजीशन आप यहाँ से काउंट कर रहे हो, लेकिन टाइम आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो ओरिजिन ऑफ टाइम ये वाला पॉइंट ए हो गया और ओरिजिन ऑफ पोजीशन जो है ओ है। ठीक है, तो पोजीशन आप ओ से मेजर कर रहे हो और टाइम आप ए पॉइंट से मेजर कर रहे हो। तो जब टाइम आपने काउंट किया तब तक इस टाइगर ने स्पीड कितनी मेजर कर ली, अटेन कर ली थी? यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब टी इक्वल टू टी सेकेंड था तो इसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? वी मीटर पर सेकेंड कर ली। ठीक है, तो जब टाइम 0 था तो इसकी पोजीशन x नॉट थी, x नॉट है, और जब टाइम t है तो इसकी पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितनी है? x है। तो इस x में से इस टाइम इंटरवल में a से लेके b तक, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t सेकेंड तक, इतने इंटरवल ऑफ टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? तो x में से x नॉट माइनस कर दोगे तो ये क्या होगा? x माइनस x नॉट आ जाएगा, जिसको हम s कह देंगे। ठीक है कि नहीं? ओके, तो आज हम लोग जो 3 इक्वेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और ध्यान रखना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली एक इक्वेशन होगी आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डिराइव करेंगे हम, और दूसरी इक्वेशन होगी आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगी। थर्ड इक्वेशन आपकी होगी सी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होगी। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है हमें डिराइव करनी है बच्चों। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इंटीग्रेशंस के बेसिक्स हम लोग सीखेंगे। तो एक बहुत रफली, एक रफ कंसेप्ट आपको आपके दिमाग में हम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि पहले लिख रहा हूं कि रफ कंसेप्ट, रफली। ठीक है कि नहीं? पहले इसको रफली समझेंगे, और जैसे न्यूटन लेट 17th सेंचुरी में न्यूटन एंड लेबनिज ने, LEIB लेबनिज, ये दोनों बहुत ग्रेट मैथमेटिशियंस रहे हैं लेट 17th सेंचुरी में। इन दोनों लोगों ने इस इंटीग्रेशन को डिस्कवर किया था एक तरीके से। ठीक है, तो जो इन्वेंशन थी वो न्यूटन एंड लेबनिज की थी, और ये एक तरीके से कैलकुलस का फादर ही इनको कह सकते हो आप। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ऐसा है कि बेटे ये न्यूटन एंड जो लेबनिज ने जो इंटीग्रेशन की जो कंसेप्ट डिजाइन की, वो कौन सी कंसेप्ट थी कि जैसे कि किसी फंक्शन के नीचे कर्व के अंदर का जो एरिया है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है। ये हमने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और पूरा 42 मिनट का वीडियो है। उसमें पर पूरी डिटेल मैंने ABCD एब इनिशियो मेथड से सारा ABCD XYZ सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। वो अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट स्टिल मैं क्या करूंगा कि एक बार फिर से, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो हम कोशिश मेरी रहेगी कि आपको फिर से हम ये चीज एक्सप्लेन कर दें अच्छी तरीके से। तो
रफली एक कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा, कि रफ कंसेप्ट ये है कि सपोज करो कि ये रॉड है आपके पास, ठीक है, और इसके हमने पीसेस कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सपोज करो कि ये डेल्टा एक्स है, ये सब डेल्टा एक्स जितने भी पीसेस हैं ये सब डेल्टा एक्स के पीसेस हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स के पीसेस, ठीक। इनको सिग्मा अगर हम इनका कर दें, इन सारे डेल्टा एक्स, सिग्मा डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, जितने ये पीसेस हैं सबका सिग्मा का मतलब समेशन होता है, सम कर देना। इनको हम ऐड कर दें, सम कर दें, इनका समेशन कर दें, तो टोटल क्या आ जाएगी, यहां से यहां तक टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, एक्स है, ये पूरी एक्स आ जाएगी, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं आप कि सपोज करो कि हम ये जो रॉड है इसकी लेंथ हमने ले ली बेटा, छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो हमने, इसको हम लोगों ने मान लिया डेल्टा एल, मान लिया डेल्टा एल, कह दिया डेल्टा एल, है ना। इन सबका सिग्मा कर दोगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी, ये एल आ जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप इसी सेम रॉड के पीसेस को बहुत स्मॉल पीसेस में, जैसे बहुत छोटे नन्हे पीसेस में, छोटे पीसेस में डिवाइड करते, तो एक छोटा सा जो पीस है इसको हम, ये जो डेल्टा एल है, अभी जो डेल्टा एल है, अगर हम बहुत स्मॉल पीसेस में इसको स्लाइस इसके बनाएंगे, काटते जाएंगे, तो ये डेल्टा एल क्या हो जाएगा, टेंस टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इतने स्मॉल पीसेस हैं कि डेल्टा एल टेंस टू क्या होगा, 0। पिछले वीडियो में बताया था, और आपको याद है कि डेल्टा एल टेंस टू अगर 0 होगा तो इसको हम पता है क्या कह सकते हैं, हम डीएल कह सकते हैं, हम समझे कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये डेल्टा एल डीएल बन जाएगा तो यही सिग्मा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस सिग्मा को क्या कह देंगे, सिग्मा को कह देंगे हम इंटीग्रेशन, और जो ये छोटा सा टुकड़ा पीस है डेल्टा एल की जगह क्या बन जाएगा आपका, डीएल। तो अगर हम, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस समेशन। कंटिन्यूअस समेशन मतलब कंटिन्यूअसली सम कर दो, इनको कंटिन्यूअसली सम कर दो छोटे छोटे पीसेस को, तो फिर से लेंथ क्या आ जाएगी, एल। तो सिग्मा डीएल करोगे, डेल्टा एल सम करोगे तब भी एल आएगा। और अगर बहुत छोटे स्मॉल पीसेस हैं उसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू एड अप, टू सम अप, ठीक है कि नहीं, इंटीग्रेट कर देना, सम कर देना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एक रफ कंसेप्ट है, मतलब रफ का मतलब ये नहीं कि ये सही नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि मैंने जो अपने मेन वीडियोस में इंटीग्रेशन में शो किया है, तो यहाँ पे डेल्टा, जैसे एक्स अगर है तो डेल्टा एक्स आई है, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, इस तरीके से डिवाइड किया है इनको छोटे छोटे पार्ट्स को, आप उसको देख सकते हैं, वो सब भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है बेटा। अब इंटीग्रेशन को हम एक फिजिक्स के ही एग्जाम्पल से समझते हैं, काइनेमेटिक्स का एग्जाम्पल है। सपोज करो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है। तो यानी कि हम जब लीनियर ग्राफ होता है तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, एक कांस्टेंट लगा दोगे आप, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डीवी अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, के तो कांस्टेंट है, टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। बट डीवी अपॉन dt आपको पता होगा कि ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो और के क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर v और t में ग्राफ लीनियर है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस थी, वी कैन यूज देम। तो पहली इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू u प्लस एटी, दूसरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s थी, ठीक है। तो हम इस केस में अब ये चीज यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं कि आपको पता है कि a इक्वल टू कितना होता है, dv अपॉन dt होता है, और v इक्वल टू कितना होता है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू dx अपॉन dt। आप देख रहे होगे कि एवरी इंस्टेंट पे अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज क्या होगा, dx अपॉन dt होगी बच्चों। तो यानी कि dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, v इंटू dt। तो dx इक्वल टू क्या होगा, v की dt से मल्टीप्लाई करोगे। v इंटू dt देखा जाए तो क्या है, मान लो इस ये वेलोसिटी क्या है, v है भाई। वेलोसिटी के एलॉन्ग क्या होगा, ये वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे v है, और ये v वेलोसिटी dt इंटरवल ऑफ टाइम तक वेलोसिटी सेम रहती है। तो वैसे देखा जाए तो आप देखो ये वाली हाइट क्या है, कम है, और इधर वाली हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि जब इधर से इधर जाएंगे तो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, और आगे जाएंगे तो और बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट ये टाइम इंटरवल इतना स्मॉल है कि इस वेलोसिटी में, इधर वाली वेलोसिटी में और इधर वाली वेलोसिटी में, मतलब ये वाली वेलोसिटी में और इस वाली वेलोसिटी में, इधर वाली में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इधर वाली वेलोसिटी का जैसे 5 मीटर पर सेकेंड होगी, तो यहां वाली जो वेलोसिटी होगी वो 5.0003 मीटर पर सेकेंड होगी। आप देखोगे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ये वाली वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। ऐसा कब होगा, जब टाइम इंटरवल आप बहुत स्मॉल ले लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखा जाए तो इस dt टाइम इंटरवल में इस वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई की है आपने, तो ये डिस्टेंस कवर्ड आ गई। तो चूंकि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है तो डिस्टेंस कवर्ड भी क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी। तो v dt वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बता रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बता रहा है, ठीक है। और अगर ग्राफ के बिहाफ पे अगर हम देखें तो v इंटू dt कितना हो गया, v इंटू dt कितना हो गया आपका, एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप आ गया। क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप आ गया। जो ये शेडेड स्ट्रिप है ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप कहें कि हमें तो T1 से लेके T2 तक की टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाली स्ट्रिप का भी एरिया कवर करना पड़ेगा, आपको ये इस वाली स्ट्रिप का भी एरिया कवर करना पड़ेगा, आपको ये वाली स्ट्रिप का भी एरिया कवर करना पड़ेगा, ये भी स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी इस स्ट्रिप का भी एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन सारे एरियाज को हम क्या करें, सम अगर हम कर दें तो हम कहते हैं कि मान लो सपोज ये वाली वेलोसिटी v डैश, इधर वाली वेलोसिटी v डबल डैश, ये वाली वेलोसिटी v ट्रिपल डैश, यानी v डैश इंटू ये वाला टाइम इंटरवल कितना है dt, ये वाला टाइम इंटरवल ये भी dt है, सारे dt टाइम इंटरवल है। तो आप देखोगे कि v डैश इंटू dt प्लस v डबल डैश इंटू dt, फिर यहाँ पे जब आएंगे तो v ट्रिपल डैश इंटू dt, क्योंकि वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये जितनी भी स्ट्रिप्स हैं इन सबके एरियाज हैं, इनका सम करने का ऐसे ही और भी होंगे, ऐसे इनफाइनाइटली लार्ज स्ट्रिप्स में हमने डिवाइड कर रखा था। तो ये सारे ये क्या बताएंगे, वी डैश dt का डिस्टेंस बताएंगे ना, dx, ये भी dx। तो ये सारे जो स्ट्रिप्स हैं वो क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड को बताएंगे। इन सारी डिस्टेंसेस का अगर हम सम कर दें तो हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो प्लस का मतलब क्या हो गया, सिग्मा, और अगर कंटिन्यूअस समेशन है सिग्मा, तो सिग्मा मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सिग्मा मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले कि अगर यही चीज है आपकी, जैसे कि ये अगर आपका ये सिग्मा आ रहा है ना, सिग्मा आप कह सकते हो कि वी आई डी टी हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन वी डी टी हो गया, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, T1 से लेकर के क्या हो जाएगा T2। तो आपने रफली ये चीज समझ ली होगी कि टोटल अगर मैं डिस्टेंस निकालनी है तो हम वी डी टी को क्या करना पड़ेगा, मैं इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वी डी टी का मतलब, इंटीग्रेट करने का मतलब हो गया एक तरीके से कि एरिया वी डी टी कितना है, छोटा एरिया है, इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप छोटा एक इस स्ट्रिप का अगर आप एरिया निकाल लेते हो बच्चों, इस स्ट्रिप का अगर आप एरिया निकाल लेते हो, ये वाला कितना निकला था, वी डी टी निकला था ये वाला, और इस एरिया को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको यहां से लेके T1 से लेके T2 तक का सारा
तो ये जो टोटल जो एरिया आएगा वो आपको क्या बताएगा, वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताएगा। ठीक है, तो बेटा हमने क्या देखा कि v इक्वल टू कितना था आपका, dx अपॉन dt था बेटा। तो dx इक्वल टू कितना हो गया आपका, v dt हो गया। v dt क्या आया था, इस एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया था, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है dx, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां v dt होगा। जब कहां से कहां तक, टाइम t1 से लेकर के t2 तक, t1 से लेकर t2 तक अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे, ये क्या, ये वाला एक्सिस क्या था बताया रहा था, v मीटर पर सेकेंड। ये वाला इधर एक्सिस v वेलोसिटी को और इधर वाला t को बता रहा था। ठीक है, तो v dt क्या है, छोटा एरिया, एक स्ट्रिप का एरिया इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। कहां से कहां तक, t1 से लेके t2 तक, और इस ग्राफ के नीचे का, इस ग्राफ से नीचे का ये सारा एरिया क्या करेगा, v dt को रिप्रेजेंट करेगा। जब टाइम t1 होगा तो पोजीशन x1 है, टाइम t2 है तो पोजीशन क्या रही होगी, x2। तो ये dx को इंटीग्रेट करोगे, x2 माइनस x1 नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये आपका t1 टू t2 v dt हो गया। तो रफली आप ये समझ लो कि कोई चीज छोटी दे रखी है, ठीक है कि नहीं, और इंटीग्रेट करोगे बड़ी आ जाएगी। ठीक है, इसमें यहां पे छोटा सा एरिया, पूरे सपोज करो ये स्मार्ट बोर्ड है, इसका छोटा सा एरिया dA पता है आपको, अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे इस छोटे से एरिया को तो पूरे स्मार्ट बोर्ड का एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बच्चों हम लोग थोड़े बेसिक्स करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के। मेन 5-6 फार्मूले हैं, वो अगर समझ में आ गए तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन जो है हम इस सिंबल से, जैसे s होता है ना, इस s को हम खींच लें तो ये इंटीग्रेशन हो गया। ये fx जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो fx है, और ये क्या है आपका dx है। लिमिट क्या होती है, a से b तक, अगर लिमिट नहीं है तो वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इंडेफिनिट। और लिमिट अगर है तो वो डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट बताता है कि हमें यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है, इनडेफिनिट हमें नहीं बता पाता है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जो ये जो सिंबल है वो क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है बच्चों। fx इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड का मतलब हो गया जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये dx क्या बता रहा है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब dx बता रहा है कि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। dt बताएगा, अगर dt ऐसे लिखा होता है यहाँ पे dt, तो इसका मतलब हम टाइम के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो dx बता रहा है कि टू विच रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन इज टू बी डन, इंटीग्रेशन इज टू बी डन। dx बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। जो a है आपका, ये वाला जो a, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। ये जो a है, दिस a इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कह देंगे हम। और ये जो b दिख रहा है आपको, ये जो b है, दिस b इज कॉल्ड बेटा, दिस b इज कॉल्ड अपर लिमिट कहेंगे। ठीक है कि नहीं, ये हो जाएगा b क्या होगा, अपर लिमिट, a लोअर लिमिट, fx इंटीग्रेंड हो गया। dx से बता रहा है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। फिर से एक बार देख लो कि जैसे अगर आपका fx dx लिखा है, a से b है, ये सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का, fx हो गया आपका इंटीग्रैंड, मतलब किसका इंटीग्रेशन करना है। dx बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। a लोअर लिमिट हो गई और b अपर लिमिट। लोअर अपर का मतलब क्या हुआ कि जैसे t1 से लेकर के t2 तक, जैसे मैं t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक इंटीग्रेट करना है, तो जो जहां से स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन वो हम लोअर लिमिट कहेंगे, जहां पे खत्म होगा उसको हम अपर लिमिट कह देंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को। अब हम बात करते हैं, तो बेटा पहला फार्मूला जो है
वो ये है कि x की पावर n dx, ये मास्टर फार्मूला है। ये बता रहा है इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, x की पावर n का करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो इसकी वैल्यू जो होती है x की पावर n+1 अपान n+1 होता है प्लस c। ये फॉर्मूला सब n की वैल्यू चाहे कोई भी हो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, केवल n-1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये -1 हो गया तो आप खुद देखो कि x की पावर -1+1 अपान -1+1, यानी x की पावर क्या हो गया, ऊपर तो हो गया 0 और नीचे -1+1 0, 0 से डिवाइड करोगे क्या होगा, नॉट डिफाइंड आने लगेगा। ठीक है कि नहीं? तो हम नॉट डिफाइंड आने लगेंगे और पता ही नहीं इंटीग्रेशन कितना आया है। ठीक है, इसका मतलब तो n-1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके लिए ये n की सारी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो बच्चों इसका इलस्ट्रेशन क्या है, एग्जांपल नंबर 1 का इलस्ट्रेशन, इसका एग्जांपल है बेटा कि x की पावर जैसे 3 है, 3 dx है, तो क्या हो जाएगा आपका x की पावर 3+1 अपान 3+1 प्लस c हो गया, यानी कि किसके बराबर हो गया, x की पावर 4 अपान 4 प्लस c हो गया। x की पावर कभी -3/2 dx हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x की पावर -3/2 प्लस 1 अपान -3/2 प्लस 1 प्लस c हो गया। ठीक है कि नहीं? तो जैसे x की पावर n dx है तो क्या होगा, x की पावर n+1 अपान n+1, x की पावर -3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -12, और ये -3/2 प्लस 1 क्या हो गया, -12 प्लस c। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस के ऊपर हो गया -2, x की पावर क्या हो गया, -12 प्लस c। ठीक है बेटा, तो अब आती है बात कि सेकेंड की इंटीग्रेशन ऑफ केवल सिंपल dx है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x+c होती है। जैसे ये 6 फार्मूले आपने सीख लिए तो समझ लो पूरा इंटीग्रेशन हो गया। 90% आपको ये यूज करना है काइनेमेटिक्स में, और फर्दर अगर आपको यूज करना है तो पूरे 12th के इंटीग्रेशन के वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से आप ये फर्दर 7.1 7.2 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के सेकेंड पार्ट की 12th क्लास की, वो सारे इंटीग्रेशन के वीडियो पड़े हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो dx इक्वल टू कितना होगा, x+c। क्यों हो जाएगा ऐसा, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे dx है, x कैसे आ गया, अगर हम dx है इसको हम 1 इंटू dx कह दें चलेगा भाई, 1 इंटू dx हो जाएगा। 1 को क्या कह सकते हैं हम, x की पावर 0 इंटू dx, है ना, किसी की पावर 0 क्या होती है 1 हो जाता है, तो हम 1 को x की पावर 0 कह सकते हैं। अब x की पावर n ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 0+1 अपान 0+1, है ना, प्लस c हो गया। 0+1 क्या होगा 1 यानी x, 0+1 यानी 1 से डिवाइड करोगे वही रहेगा। ये c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। वेयर c क्या कहते हैं, वेयर c, दिस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट नहीं होती है तो c आता है। c क्यों आता है, ये मैंने जो इंटीग्रेशन का वीडियो बनाया है 42 मिनट का, उसमें मैंने ये रीजन भी बताया बच्चों कि ऐसी क्या वजह है कि हमें c लेना पड़ता है अब, ठीक है कि नहीं। तो वहां पे आप जाकर के और डिटेल में जानना चाहोगे तो वहां पे उसमें मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं रिलेशन नंबर फॉर्मूला नंबर 3 में। तो फार्मूला नंबर 3 ये है कि फार्मूला नंबर 3 बेटा ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x। अगर आपको याद होगा मैंने डिफरेंशिएशन में लिखवाया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। बच्चों ध्यान देना कि d/dx ऑफ, अगर कभी log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्यों, बिकॉज
इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव का जो काम है, डिफरेंशिएशन का जो काम है, उसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। दैट्स वाई हम इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है आपकी इक्वेशन दैट इज dx हो गया। सी एफ एक्स अगर दे रखा है बेटा, सी एफ एक्स dx अगर ऐसे दे रखा है आपको, यानी कि कांस्टेंट है आपका, फंक्शन के आगे कांस्टेंट कोई दे रखा है अगर आपको, तो इसको हम कैसे डील करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटे, दैट इज 3x की पावर 4 है बेटा। 3 क्या दिख रहा है आपको? कांस्टेंट है ना। c अगर कांस्टेंट होगा तो c क्या होगा? बाहर निकल आएगा, अंदर क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स होगा। मतलब जैसे डिफरेंशिएशन में और लिमिट में कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर निकल आता है। तो जब c बाहर आ जाएगा तो हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे c के प्लेस पे क्या है? 3 है, और फंक्शन एफ एक्स की जगह क्या है? x की पावर 4 है। ये x की पावर 4 क्या है? एफ एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? 3 बाहर निकाल दो, 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, अंदर है x की पावर 4 dx। फार्मूला नंबर 1, क्या फार्मूला नंबर 1 था? फार्मूला नंबर 1 था x की पावर n dx, क्या होगा? x की पावर n+1 अपान n+1 था बेटा। तो यहाँ पे x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 4 का इंटीग्रेशन 4+1 अपान 4+1। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो सीधे x की पावर 5 अपान 5 लिखोगे, प्लस c, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू हो गई बेटा 3x की पावर 5, 3x की पावर 5 अपान 5 प्लस c हो गया, 3x की पावर 5 अपान 5 प्लस c हो गया। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5 बेटा, फॉर्मूला नंबर 5 में एफ एक्स प्लस जी एक्स है, एफ एक्स प्लस जी एक्स है बेटा, एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, dx लिखना नहीं भूलेंगे, प्लस अब हम gx करेंगे, है ना, gx dx हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 5, क्या है एग्जांपल नंबर 5? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 7 है, ये है बेटा। क्या करें अब हम? पहले हम एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम किसका करेंगे? एक्स की पावर 7 का इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर एक्स की पावर 7 का इंटीग्रेशन करेंगे, देन एक्स की पावर 3 का क्या हो जाएगा? 3+1, है ना, अपान क्या होगा? 3+1। ऐसे एक्स की पावर 7 का क्या हो जाएगा? 7+1 अपान 7+1 प्लस सी। जब हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो तुम कहोगे कि सी आपने यहां क्यों नहीं लगाया? यहां पे C1 कांस्टेंट ले लेंगे, यहां C2, C1 प्लस C2 मिलके एक नया कांस्टेंट C हो जाएगा। ठीक है, तो हम कई बार इंटीग्रेशन करते हैं प्लस में, तो हम एक साथ उन सारे कांस्टेंट जो C होते हैं उनको सम अप करके एक अकेला C लिख दिया जाता है, बार बार C नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 अपान 4 प्लस एक्स की पावर 8, 7+1 8 अपान 7+1 क्या हो गया? 8 प्लस C हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम फार्मूला नंबर 6 करने जा रहे हैं, और ये फार्मूला है बेटा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, a टू b एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन आ जाएगा बेटा, नया फंक्शन आएगा एफ एक्स। ठीक है, और ये लोअर लिमिट a, अपर लिमिट कितनी होगी b। आप कहोगे आपने c सर क्यों नहीं लिखा? अभी बताते हैं। जैसे तो जहां जहां x आएगा वहां पे पहले b डाल दोगे, जैसे पॉलिनोमियल में नहीं p1 निकालो, तो p1 कैसे निकालते थे हम? x की वैल्यू जहां जहां x आता वहां 1 डालते थे तो p1 आता था। पॉलिनोमियल में 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में भी। तो पहले x की जगह पहले अपर लिमिट डालोगे, एफ बी माइनस क्या हो जाएगा? एफ ए। c इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाई चांस आपने ये लिखा होता c, देखते हैं क्या होता। a टू b एफ एक्स डी एक्स है बेटा, और इसको इंटीग्रेट किया आपने, एफ एक्स प्लस सी लिख भी दिया, कोई बात नहीं। जब लोअर लिमिट और a है और अपर लिमिट b,
तो जहां जहां x से पहले b डालो तो क्या होगा आपका एफ बी प्लस सी हो गया, ओके, माइनस जहां x है वहां पे a डाल दोगे तो क्या हो जाएगा एफ ए प्लस सी हो गया। जब आप ओपन करोगे इसको तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी प्लस सी कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका एफ बी माइनस कितना हो गया आपका एफ ए हो गया। तो आपने देखा कि सी को कट ही जाना है, कैंसिल ही होना है, तो क्यों सी लिखें। तो दैट्स वाई जब डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, जब यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी होती है तो सी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो सी बाद में क्या होता है कैंसिल हो जाता है, इसलिए दैट्स वाई। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग हैं इसका एक और दूसरा एग्जांपल देते हैं हम आपको है। फॉर एग्जांपल 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये है लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट बी की जगह क्या है 2, किसका इंटीग्रेशन एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है ना क्या होता है 2 + 1 अपान 2 + 1 हो जाएगा, यानी x³ अपान 3। तो आपको पता है x³ अपान 3 है, तो हम क्यों बार बार इसको लिखें x³ ऐसे, इतना सिंपली डायरेक्ट हम लिखेंगे बेटा, आप x³ अपान 3 लिख देंगे। लोअर लिमिट कितनी है 1 और अपर लिमिट कितनी 2। आप देखोगे सी नहीं लिखा, क्यों नहीं सी लिखा, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है अब की बार है। तो x की प्लेस पे क्या करोगे 2 का क्यूब बाई 3 माइनस x की जगह पे 1 का लिख दोगे 1³, मतलब जहां जहां x आया पहले वहां 2 डाल दो, फिर x की जगह 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1 का क्यूब 1/3, तो 3 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 - 1 कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इंटीग्रेशन के फार्मूले। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बच्चों हम लोग अब पहली इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, v = u + at। फिर से देख लो, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी, जब टाइगर यहां पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी हो गई थी टाइगर की u मीटर/सेकंड, और आपने यहां से टाइम काउंट करना शुरू किया t = 0 पे, तो उसकी वेलोसिटी u मीटर/सेकंड थी, और जब टाइम t सेकंड हो गया था तो वेलोसिटी कितनी इसकी हो गई v मीटर/सेकंड हो गई। ठीक है, तो जब टाइम 0 है तो पोजीशन x0 है, जब टाइम t था तो पोजीशन क्या है x है। तो इस टाइम इंटरवल में इस x में से x0 माइनस करोगे तो क्या होगा, x - x0 माइनस करोगे तो क्या s कह दोगे। ओके, वी नो दैट v = u + at डिराइव करने के लिए वी नो दैट तो क्या होता है dv अपान क्या होता है बेटा dt, है ना। तो dv = कितना होगा, dt को इधर भेज दोगे तो क्या होगा a dt, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स and taking proper limits, integrating both the sides, integrating both the sides and taking proper limits, we get, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, dv को इंटीग्रेट किया, इधर a dt को, टाइम जब 0 था, अच्छा dt क्या बता रहा है, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, dt बता रहा है कि यहां पे लिमिट टाइम के कंटेक्स्ट में होंगी, और dv बता रहा है कि यहां पे जो लिमिट होगी वो वेलोसिटी के कंटेक्स्ट में होगी। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी u, देख लीजिए जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी, जब टाइम t था तो वेलोसिटी कितनी टाइगर की हो गई v मीटर/सेकंड, तो जब टाइम t था तो वेलोसिटी क्या हो गई v हो गई। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, dv का इंटीग्रेशन v होगा। आपको पता है मैंने बताया था आपको कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dv का v होगा। लोअर लिमिट कितनी है u, अपर लिमिट कितनी है v, a क्या है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बताया था ना मैंने, लीनियर ग्राफ था कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं a dt 0 to क्या हो गया t, तो ये v की जगह पहले अपर लिमिट डालोगे, v की जगह अपर लिमिट v माइनस इस v के प्लेस पे u डाल दोगे तो क्या हो जाएगा v - u, ये हो गया a। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t हो गया,
दैट इज v माइनस यू इक्वल टू a, अपर लिमिट t के जगह t डाल दो, माइनस 0 हो गया, तो v माइनस यू इक्वल टू कितना हो गया 80, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस यू को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा u प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यू को इधर भेजोगे क्या होगा u प्लस 80, v इक्वल टू कितना u प्लस 80। पहली क्वेश्चन डराइव हो गई, ठीक है बेटा। अब बच्चों हम लोग सेकेंड इक्वेशन करने जा रहे हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, तो वी कैन राइट, वी नो दैट, या वी कैन राइट क्या कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v किसके बराबर होती है, dx अपॉन dt के, है ना। तो dx किसके बराबर हो जाएगा, v dt के बराबर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो और प्रॉपर लिमिट्स ले लीजिए आप, ठीक है कि नहीं। तो इधर भी इंटीग्रेट करो, इधर भी इंटीग्रेट करो, v dt हो गया। तो जब टाइम 0 था तो पोजीशन क्या थी x0। अब देख लीजिए, जब टाइगर यहां से ए पोजीशन ए पे था तो टाइम जब 0 था, है ना, टाइम जब 0 था तो पोजीशन कितनी थी इसकी, x0 थी, ठीक है बेटा। और जब टाइम t था, जब टाइम t था तो इसकी पोजीशन यहां से यहां तक कितनी है, x है ना, देखो ये x है, यहां से यहां तक x है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x हो जाएगा। लोअर लिमिट कितनी है x0 टू x। इस b को हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो निकाल सकते थे, लेकिन ये तो चेंज हो रही है तो इसको नहीं निकाल सकते बाहर इंटीग्रेशन के। हाँ, ये जो वेलोसिटी है वो टाइम के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, और पता है मैं v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस 80। v इक्वल टू कितना है आपका, u प्लस 80 हो गया आपका, dt हो गया बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, तो बेटा ये x की जगह dx का x हो गया, लोअर लिमिट x0 टू x है, x की जगह x डाल दो, माइनस x की जगह x0 डाल दीजिए आप, लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट। फिर क्या करेंगे हम, इसको हम ब्रैकेट में लगा देंगे, इसको u का इंटीग्रेशन u dt कह दिया। फिर इस 80 की dt से मल्टीप्लाई 80 dt, पहले u dt इंटीग्रेट कर दो, फिर 80 dt किया, 80 की dt से मल्टीप्लाई इंटीग्रेट किया, जो भी आएगा उसमें लिमिट डाल दोगे, 0 से t लिमिट डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको पता है x माइनस x0 क्या होता था, s फिगर में बताया था ना मैंने, इस x में से x0 माइनस ले गए थे तो क्या आया था, देखो, है ना, इस x में से x0 माइनस किया था तो क्या हुआ था, ये s, x में से x0 गया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो x माइनस x0 को तो कह दिया हमने, s कह दिया, ठीक। अब इस u कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन के बचा dt प्लस a यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, अंदर क्या हुआ t dt हो गया, 0 टू t हो गया आपका। दिस विल गिव यू s इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, t प्लस a, t dt है ना, ये इसको आप कह सकते हो t की पावर 1 dt कह सकते हो आप। ये जो खाली t दिख रहा है ना, तो t की पावर 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला लगा दोगे, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी n की जगह 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हुआ, t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो गया, 0 से लेके t तक हो गया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका कि s इक्वल टू, जहां जहां t आया वहां t डाल दो, पहले ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट डालो, जहां जहां t आया वहां 0 डालो, तो u की 0 से मल्टीप्लाई क्या होगी, 0,
है ना बेटा, प्लस इस टी की जगह 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, ये भी 0 हो गया, तो दैट इज एस इक्वल टू कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन भी आपकी डेराइव हो गई। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम लोग थर्ड इक्वेशन करने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन है आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी कैन राइट ए इक्वल टू कितना, dv अपॉन dt। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे तो पहली इक्वेशन आ जाएगी, ध्यान रखना। जो थर्ड इक्वेशन है इसमें टाइम है ही नहीं, कहां टाइम है, तो इसका मतलब टाइम को, इस dt को गायब करना है, हमें एलिमिनेट करना है कैसे न कैसे। तो a इक्वल टू क्या करेंगे हम, dv अपॉन dx कर दें इंटू dx अपॉन dt कर दें। हमने क्या किया कि dx से डिवाइड किया और dx से मल्टीप्लाई किया और dt को जरा शिफ्ट कर दिया, खिसका दिया, इधर की तरफ कर दिया। ठीक है, आप बता सकते हो कि ये dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया ना बच्चों। तो यानी कि दिस इंप्लाइज कि a इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू क्या हो गया, ये वेलोसिटी v, dx अपॉन dt पता है वेलोसिटी v होता है, तो इस a और dx की मल्टीप्लाई a dx, और ये dv इंटू v की जगह हम v इंटू dv कहेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dv इंटू v को नहीं करेंगे, v इंटू dv करेंगे। dx या dv हमेशा इंटीग्रेशन करते टाइम पे राइट पे रहने चाहिए। जैसे कभी साइन थीटा लिखा हो या थीटा साइन हो, आपको पता है ना ये कितना अनयूजुअल है और ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिख सकते। थीटा हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद होगा। ऐसे ही dx है dv है, इंटीग्रेशन करने से पहले dx dv dt कुछ भी हो तो ये वाला जो टर्म होता है ना, ये हमेशा राइट पे रखा हो, ये हमेशा राइट पे रखे हैं, तब आप इंटीग्रेट करें। ठीक है बेटा, नहीं तो जैसे साइन थीटा की जगह थीटा साइन कहोगे, मीनिंगलेस हो जाएगा वो चीज। ठीक है, तो ये आपका a dx, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो a dx, और इधर क्या कह दिया v dv। अच्छा, जब पोजीशन x0 थी, है ना, तो वेलोसिटी कितनी थी, u। जब पोजीशन x0 थी तो वेलोसिटी u थी, और जब पोजीशन x हो गई थी तो वेलोसिटी क्या हो गई थी, v। देख लो चाहे तो, देखो जब पोजीशन x0 थी, x0, तो वेलोसिटी क्या थी, u, और जब पोजीशन x है, x, तब वेलोसिटी कितनी थी, v। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो जब पोजीशन x0 है तो वेलोसिटी u है, जब पोजीशन x है तो वेलोसिटी क्या हो गई, v। इसको हम क्या कर सकते हैं, a क्या है आपका, a एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, अंदर क्या हुआ, dx, x0 से x हो गया, इक्वल टू v का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, v dv, t dt का क्या बताया था, देखो v का मतलब हो गया हाथ पे v की पावर 1 dv, यानी कि v की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, यानी v स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं। तो यानी कि इस जो v का इंटीग्रेशन होगा वो होगा v स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट कितना है, u, अपर लिमिट कितनी है, v है बेटा। तो ये हो गया आपका a, इस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लोअर लिमिट x0 अपर लिमिट x, इस b की जगह v डाल दोगे तो क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, माइनस v की जगह u डाल दोगे तो क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा। दैट इज a, जो x है उसकी जगह x माइनस क्या होगा, x0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x डाला माइनस x की जगह x0, इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस कितना हो गया, u स्क्वायर। ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो x अपर लिमिट डालोगे x माइनस x की जगह x0 लोअर लिमिट डालोगे, इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिया,
वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 की इधर मल्टीप्लाई क्या हो गई, 2a एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको पता है एक्स माइनस एक्स नॉट क्या था, एस था, 2s एक्स माइनस एक्स नॉट को क्या कह दिया था हमने, एस कह दिया था बेटा। 2s इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस माइनस यू स्क्वायर को अगर आप इधर भेजोगे तो आप देखोगे वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका, यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन डराइव हो गई बच्चों। अब हम लोग फोर्थ इक्वेशन भी एक डराइव करेंगे। यह है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड या डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर सेकेंड कैसे निकालते हैं। देखो n सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर की और nth सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर की, इसमें डिफरेंस है। तो जैसे टोटल 7 सेकेंड में 6 सेकेंड में सपोज करो O से A तक ये टाइगर डिस्टेंस कवर करता है और 7 सेकेंड में टाइगर जब यहां पहुंच जाता है तो यानी 7 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस कवर की। तो 7th सेकेंड कहां से स्टार्ट हुआ होगा, यहां से। ये 7 सेकेंड और 7th th इसमें डिफरेंस है, ये 1 सेकेंड की बात हो रही है। 6 सेकेंड क्या होगा, 6 सेकेंड यहां पे इलैप्स हो गए। 7वां सेकेंड 7th सेकेंड कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो गया। तो 7वें सेकेंड में 7th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल 7 में से 6 माइनस कर दो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 7 सेकेंड की डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं। ओके, इसका मतलब 7th सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी टोटल 7 सेकेंड की डिस्टेंस में से टोटल 6 सेकेंड की डिस्टेंस को क्या करें हम, माइनस कर देंगे तो 7 सेकेंड की डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। इसको, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे, जनरल कंटेक्स्ट में कैसे देखेंगे इसको हम। ठीक है, तो क्या करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे t सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर की, t सेकेंड ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t सेकेंड में डिस्टेंस की कवर कितनी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा कि हम लोग करेंगे कि यहां से यहां तक इसको जनरल कंटेक्स्ट में करने के लिए क्या करेंगे हम कि n टोटल जो है ना n सेकेंड में यहां से O से लेकर के B तक की डिस्टेंस है, इससे 1 सेकेंड कम कितना हो जाएगा, n-1। तो अगर पूरे n सेकेंड में से 1 सेकेंड कम वाली डिस्टेंस माइनस करोगे तो ये जो nth सेकेंड की डिस्टेंस है वो आ जाएगी कि नहीं। ठीक है, तो n सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर होगी बेटा, n सेकेंड में, यानी कि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है n सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगी वो टोटल Sn हो जाएगी, Sn। और 1 सेकेंड कम यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, Sn-1 होगी यहां से यहां तक की। तो Sn में से Sn-1 माइनस करोगे तो ये जो डिस्टेंस होगी वो Snth हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, Snth हो जाएगी। तो t सेकेंड में अगर ut प्लस हाफ t स्क्वायर है तो n सेकेंड में क्या होगा बेटा, un प्लस हाफ an स्क्वायर हो जाएगा। तो n उससे 1 सेकेंड कम में क्या होगा फिर, n-1, जहां जहां n आया वहां पे क्या करोगे, n-1 डाल दीजिए आप, प्लस हाफ a, n की जगह क्या डाल दो, n-1 डाल दीजिए आप। ठीक है, तो Snth निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि n में से टोटल n सेकेंड, देखो Snth और Sn में अंतर है, डिफरेंस है। क्या Sn क्या, टोटल n सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड है और Snth क्या, उस एक पर्टिकुलर, मतलब एक तरीके से लास्ट वाले सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर की, माइनस Sn-1 माइनस कर दीजिए, है ना। जैसे मैंने बताया था ना 7th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 7 माइनस उससे 1 सेकेंड कम 6 वाला माइनस करेंगे। तो nth निकालने के लिए Sn में से 1 सेकेंड कम वाला माइनस कर दीजिए। Sn बताया, क्या बताया था अभी मैंने आपको, देखिए आप
un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, तो क्या होगा आपका un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो गया बेटा, माइनस एस एन माइनस वन क्या है, ये भी निकाल लिया था हम लोगों ने। ये एस एन माइनस वन की वैल्यू डाल दो आप, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू की अंदर मल्टीप्लाई क्या हो गया, यू एन माइनस यू की एन से मल्टीप्लाई यू एन, यू की माइनस वन से माइनस यू, प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर हो गया, दैट इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो गया बेटा, खोल दो, माइनस यू एन माइनस माइनस क्या होगा प्लस यू, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, माइनस यू एन प्लस यू एन क्या हुआ, कैंसिल हो गया बेटा, तो दैट इज इक्वल टू ये u आगे लिख दो, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u आगे लिख दिया, ये u जो था इसको आगे लिख दिया, बचा क्या है आपका हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, दिस विल गिव यू u प्लस हाफ ए कॉमन ले लो, अंदर क्या हुआ एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस टू एन, इक्वल टू कितना हो गया u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, खोल दोगे तो क्या होगा माइनस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वन ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू एन इंटू वन क्या होगा टू एन, है ना। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हो गया बेटा। तो आपने क्या देखा कि एस एनथ जो था वो किसके बराबर निकला, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है, टू एन माइनस वन। इस तरीके से फोर्थ इक्वेशन भी आपकी डेराइव हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो थोड़ी और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको ग्राफ प्लॉटिंग सिखाऊंगा, ग्राफ देख के कैसे आप जज कर लोगे कि बॉडी अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारी वैरायटी ग्राफ देख के बहुत सारी चीजें इजीली कैसे सॉल्व करेंगे हम काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत बच्चों।